बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान शाही मटन पुलाव। ये मटन पुलाव की रेसिपी बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है। दावत पार्टी फंक्शन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम नमकीन गोश्त बना लेंगे। इसके लिए मैंने मटन लिया। आप इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास गोश्त हो उसमें बना लें, ये बहुत ही लजीज बन। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन का गोश्त ले लिया। इसको प्रेशर कुकर में बना लेंगे। इसके लिए हमने अभी इसका नमकीन गोश्त बनाना है और इसके साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में लेंगे तेज़पात, जायफिल, जावित्री और साथ में सब्ज़ इलायची 4, उसको खोल लिया। काली बड़ी इलायची 3 ले लेंगे, 2 बादियान के फूल और 7 से 8 लौंग। तो ये मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पर ऐड कर लेंगे 4 से 5 सब्ज मिर्च और 1 मीडियम साइज का प्याज इसके अंदर काट के ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 लीटर पानी डालने के बाद इसको प्रेशर कुकर में गला लेंगे। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट ये हमारा प्रेशर कुकर में लग जाएगा, या 5 से 6 सीटी इसको लगवा लें और इसको एक दफ़ा चेक भी कर लें। तो यहाँ पर गोश्त को हमने गला लिया, इसको मैंने एक दफ़ा चेक भी कर लिया। तो इसको निकाल लेते हैं। गोश्त को यहाँ पे हमने इसमें से निकाल लेना और जो यखनी है उसको छान के एक तरफ रख लेंगे। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर शाही मटन पुलाव बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे किशमिश। मैंने काली किशमिश ली है। किशमिश डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ी सी ये फूल जाएगी, इसको निकाल लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे काजू। काजू को भी थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लेंगे ताकि उसकी भी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को एक तरफ रख लेंगे, इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर उसी हौले में कुछ मसाले ऐड करें। 1 बादियान का फूल, 3 सब्जी इलायची, 4 से 5 इसके अंदर मैंने लौंग ऐड कर लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े। 3 मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू आ जाए। और उसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज है, उसको बारीक लंबा काट लेंगे। प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन नहीं कर लेना, इसको लाइट का गोल्डन करना है। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मटन ऐड कर लेंगे, इसको प्याज के साथ मिक्स करके फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका भी टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप मैंने लिया उबला हुआ सफ़ेद चना, उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तकरीबन मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे मटन के साथ। तो यहाँ पर मैंने हाफ जो कप दही का ऐड कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद इतना कुक करें कि ये अपना जो मसाला ये ऑयल छोड़ दे। 4 से 5 सब्जी मिर्च उसको बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और 1 टीस्पून सौंफ, उसको मोटा सा कूट लिया और 1 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। तो ये मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर यखनी ऐड कर लेंगे। तकरीबन मैंने 4.5 कप यखनी के ऐड किए हैं और जो मेरे पास चावल है मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया, तो वो 2.5 कप है। तो यखनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी का बॉयल आना शुरू हो गया, इसमें चावल ऐड कर लेंगे, जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक दफ़ा नमक भी चेक कर लेना, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक का भी ऐड किया। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप फ्रेश क्रीम का ले लेंगे, जो बाजार वाली फ्रेश क्रीम होती है वो लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप जो दूध की मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून रूह केवड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश और इसको लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार शाही मटन पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है अच्छी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती है अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।